ऊपर से पत्थर गिरा है और पत्थर से गिर कर वो नीचे गिरा ही है और 2 घंटे जीवित रही और उसके बाद वो ख़त्म हो गई है और मैं काट कूट के इसको ले आया रहा हूँ यहाँ पर। 4 पैसा इसका तो आधी कीमत भी यहाँ पर नहीं मिल रही है हमारे को। आधी कीमत भी नहीं मिल रही है। अच्छा। इस टाइम कम से कम 22-23 किलो इसका मीट है, 4 किलो इसमें चर्बी निकली है, टुंडी मुंडी अलग है, फिर 6,000 रुपया दे रहे हैं हमारे को। पहाड़ से ले आया हूँ 4 किलोमीटर से। अच्छा। 1.5 घंटे में यहाँ पर पहुँचा इसको उठाकर। पहाड़ों में लगभग 4 किलोमीटर ऊपर इनका डेरा है और वहाँ से ये पैदल उठा के लाए हैं। ये बोल रहे हैं कि इनको इसकी जितनी कीमत मिलनी चाहिए उतनी मिल नहीं रही है। हमारी कीमत जनाब हमने इनको बोल दिया है कि ऐसे 450 रुपये किलो में बिकता है मीट, हमारे को 350 रुपये किलो के हिसाब से दे दो। अच्छा। तो ये नहीं दे रहे हैं हमारे को 350 रुपये किलो के हिसाब से। ये टोटल 6,000 रुपया बोल रहे हैं। अच्छा। हाँ जी जनाब होता रहता है, हम तो 24 घंटे जंगल में रहते हैं, कई बार होता रहता है। अच्छा। अच्छा। हाँ कोई ऐसी बात नहीं है कि एक बार की बात नहीं है, पर कोई ऐसा नहीं है कि हर रोज़ होता है कि कभी साल के 1-2 बार हो जाते हैं ऐसे चांस भी। अच्छा। फिर गवर्नमेंट देती है कुछ? हमने तो आज तक गवर्नमेंट से लिए नहीं इसका, ना हमें कुछ गवर्नमेंट ने दिया। अच्छा। बस हम तो ऐसे ले आते हैं, कहीं आधे मोल पर बेच देते हैं, कहीं कभी कैसे ऐसा हो जाता है। अब हम रास्ते में चलते होते हैं, हमारे बाकी जो परिवार हैं सब नीचे घर में हैं, तो अगर बिक गया तो सस्ता महंगा बेच देते हैं, नहीं बिका तो घर को ले जाना, तो फिर हमारे को कुछ भी नहीं समझो पल्ले पड़ा में। ये अच्छा। हाँ डेरा के कहाँ जैसे? डेरा हमारा जो ऊपर बर्फ पड़ी है ना, इससे 2 किलोमीटर नीचे है। ये अभी अपने घर लेके जा रहे हैं इसको। इनके चेहरे पे भी कितना दुख है। इन बोरियों में माँ की मीट रखा है इसका। थक गया बहुत यार। ये देखिए अभी चरवाहे भाई ऊपर पहाड़ से ऊन लाए भेड़ की। मैंने इनको बोला बोलने को तो सांस फूल गई है, ये बोल रहे हिम्मत नहीं है। कितने ऊपर से लाए आप? ये 4-5 किलोमीटर ऊपर। 4-5 किलोमीटर ऊपर से? हाँ ये पता नहीं कोई 40-45 किलो हो गई। कितने? 40-45 किलो। ये बोल रहे हैं 40 से 45 किलो होगी है और 4-5 किलोमीटर यहाँ तक और 4 किलोमीटर नीचे मार्केट है, तो लगभग 8-9 किलोमीटर तक ये अपने कंधों पे उठा के लेके जाएंगे। और पसीना भी आ गया है, सांस भी फूल गई है इनकी। तो आप देख लीजिए कितनी टफ लाइफ होती है चरवाहों की। अभी चक्कर लगे 4-5 चक्कर लगे और। अच्छा। हाँ ये चौथा चक्कर है? ये पहला है। 5 चक्कर और लगेंगे नीचे को, इसके बाद मगर 450। उनकी डिमांड भी कम है। मैंने बहुत से चरवाहों से भी बात की है इस टॉपिक पे, तो इनको दाम भी अच्छे नहीं मिलते और लेने वाले भी कम होते हैं। अगर आप में से कोई लेने के इच्छुक हो तो इनकी भी हेल्प हो जाएगी और आपकी भी। और पहाड़ों पे ऊपर जड़ी बूटियाँ मिलती हैं, तो ये देखिए कुछ औरतें ला रही हैं उठा के। कितने ऊपर से लाए आप? द्रोणी से। कितना ऊपर है? बहुत दूर है। ये थोड़े शाही हैं। ये पीछे जो आप बंडल देख रहे हैं घास जैसा है, लेकिन ये जड़ी बूटी है और ऊपर पहाड़ों में मिलती है। परसोसा बोलते हैं इसको। मैं करूँ हेल्प? तो आपको नज़दीक से दिखाता हूँ, देखिए यहाँ पे कुछ लोकल डीलर्स होते हैं जिन्होंने लाइसेंस लिया होता है गवर्नमेंट से इसके लिए, और ये यहाँ के लोकल लोग हैं जो मज़दूरी करते हैं। वो डीलर इनको इसको ढोने के पैसे देते हैं। थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद ये भी चल पड़े। आज कितने चक्कर लगा लोगे आप? आज एक ही लगना है। आज एक ही? तो आप देख लीजिए 8-9 किलोमीटर नीचे छोड़ेंगे, फिर से ऊपर 8-9 किलोमीटर जाएंगे, तो आज एक ही चक्कर लगेगा। फिर कल एक और? कल आएंगे फिर। अच्छा, तो ऐसे ही 5 चक्कर और लगाएंगे। ये मैं चुकाऊँ? वहाँ पे साथ में ही चरवाहों का डेरा है।
हिमालयन मैस्टिफ नस्ल का पपी है। गद्दी चरवाहों के पास होते हैं ये। चंबा में भी इनके घर हैं। गर्मियों में ये चंबा साइड चले जाते हैं और सर्दियों में वहाँ से आ जाते हैं, क्योंकि वहाँ तो बर्फ़ पड़ जाती है, तो भेड़ बकरियों को चरने में दिक्कत होती है, घास भी नहीं होता। चेन में बंधे होने के लिए ये जानवर नहीं बने हैं। ये नेचर के बीच में रहने वाले जानवर हैं। हमने इनको पालतू बनाया है। अगर भालू भी इनको मार देता है तो नेचर का ही हिस्सा होगा। ले लो बेटा नहीं, ले लो ले लो। ना 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 क्यों? ना, आप लोग खाओ आप नहीं, मैं लाया था ना, मैंने खा लिए। देखो बच्चा, हमारे घर में होते हैं ये नहीं, वो बच्चा। तो होते हैं ना, पर मैं अभी लाया था ना, अच्छा। मैंने खा लिए। खा लो। हाँ, तो अब आप खा लो इनको। मैं तो जाऊंगा, आप तो यहीं रहेंगे। मैंने तो अभी रात को चले जाना ना। फीमेल डॉग ने 2 ही पपीज़ दिए थे, एक दूसरा चरवा ले गया और एक ये है। अब इनके पास कोई अडल्ट डॉग भी नहीं है, इसको ही पालेंगे ये। ये मान गए हैं इस पपी को देने के लिए, लेकिन मैं दूंगा किसको? और यहाँ पे आराम कर रहा है, ब्लैक वाइट कलर में है। अच्छा, इसकी मदर कैसी है, मतलब बड़ी है? बड़ी यार ऐसी है काली। अच्छा बढ़िया से बर्फ लगा रहता है तो हाँ। घर को अच्छा, बच्चा वहीं दे गया ना। ये बोल रहे हैं कि ऊपर से जब ये आ रहे थे तो ग्लेशियर के पास स्नोफॉल हो रहा था, तो वो वापस हट गई वहाँ से और ऊपर जहाँ इनके घर हैं वहीं पे ही रुक गई। ये चंबा से साथ में चले थे और इनका जो घर है नीचे चंबी के पास कांगड़ा में ही, वहाँ पे ये चराएंगे और फिर वहाँ से अलग अलग हो जाएंगे और ये वाले जाएंगे होशियारपुर तक अपनी भेड़ बकरियों को लेके। तो आप अकेले ही हो या और भी हैं कोई? अच्छा, घर से आएगा तब? जब ये अलग अलग हो जाएंगे चंबी के पास, तब फिर इनके घर से और एक पर्सन आएगा, फिर ये दोनों होशियारपुर को चल पड़ेंगे भेड़ बकरियों को लेके। अब ये भी उनके साथ भेड़ों को देखने जा रहे हैं जो भी गुम हो गई हैं। जहाँ पे पहले चरा रहे थे वहीं पे ढूंढेंगे ये। इस साल चंबा के और कांगड़ा के जितने भी मुझे चरवाहे मिले, किसी के पास भी प्योर हिमालयन मैस्टिफ या हिमालयन बार्न डॉग या पपी मुझे नहीं मिला। और ये भी प्योर नहीं है, ना मैंने इसकी मदर देखी है ना फादर देखा है। और मुझे बहुत सारे लोग डीएम करते हैं, कॉल्स करते हैं कि हमें पपी दिलवाओ, और बहुत सारे चरवाहे भी कॉल करते हैं कि पपीज़ हो गए हैं हमारे पास, लेके जाओ। अभी 2 दिन पहले ही कॉल आई थी फिर से कि 7-8 पपीज़ हैं। बचपन में तो गोलू मोलू अच्छे होते हैं ये, बड़े होके अगर एक कान खड़ा हो गया या फेस तीखा हो गया, कई चीज़ें होती हैं, तो आप फिर मुझे बोलोगे कि पपी ऐसा नहीं है। मेरे पास डिमांड भी काफ़ी है और स्टॉक भी बहुत सारा है, लेकिन मैं काम नहीं करना चाहता वैसे। अब पैसे थोड़े ना सब कुछ है। अब आप इतने प्यार से पालोगे, कल को कुछ और निकल गया तो मैं फिर अपने सर पे नहीं लेना चाहता। ठीक है आंटी जी, फिर अभी मैं ऊपरी साइड जा रहा हूँ। वहाँ पे 3 किलोमीटर ऊपर एक और चरवाहों का डेरा है। वहाँ जैसे मैं अभी था और अभी ऊपर जा रहा हूँ, वहाँ जैसे एक झरना है। यहाँ पे मुझे फिर से ये दादाजी मिल गए और वहाँ पे इनकी भेड़ बकरियाँ चर रही हैं। बीच में हूँ पहाड़ियों के, और दूर दूर तक कोई भेड़ बकरी नहीं दिख रही, ना ही आवाज़ सुनाई दे रही है। और यहाँ पे भालू भी काफ़ी हैं। जो हमारी वीडियोस देखते हैं उनको पता है भेड़ बकरियाँ मारते रहते हैं। अगर इन पहाड़ियों पे अभी भालू होगा तो उसको तो मैं आसानी से दिख जाऊँगा चलता हुआ।
और लाल कलर तो दूर से चमकता है। तो अभी पीछे तो जा नहीं सकता, अब आगे ही जाऊंगा। पिछली बार मुझे यहाँ चरवाहे मिले थे जिनकी 5 पेड़ बकरियों को भालू ने मार दिया था। वहाँ से मैं आ गया, रास्ता तो उस साइड से है, लेकिन मुझे अभी वहाँ पे कुछ पेड़ बकरियाँ दिखी थी, तो वहीं से चलते हैं। आप अकेले ऐसा रिस्क कभी ना लें। कुछ देर पहले ही ये देखिए भेड़ बकरियों ने ये मिंगण की हैं, तो सही रास्ते पे हूँ, मुझे देख रही हैं। चूल्हा था किसी चरवाहे का। देखिए क्यूट बेबी दूध पी रहा है, इंसान नज़र नहीं आ रहा है। भाई तू ऊपर चिड़ियाँ बैठी हैं, उन पे भौंक रही है। चेरी हमारी चिड़ियों को भी नहीं बख्शती है। डॉली बोल रही है घूमने चलो। डॉली ने भगा दिया उसको। आजा पूरा, ये नहीं करती कुछ नहीं। बाय। ओए से घूमी घूमी। बाय। चलो डॉली बाय। चलो डॉली। तो अभी मैं इनको घुमाने लाया हूँ। चेरी वहाँ भौंक रही है, तो ये भी चली गई देखने। मैंने तोड़ लिया है अमरूद। चल ये तू भी, चलो चलो चलो। पता नहीं क्या दिखा है इनको। ये वैसे ये पार नहीं हो रहा। ये अड़चन देखिए, कांटे कांटे हैं, कब से यही खड़ी है। और डॉली भी आ गई है। अगर चेरी होती तो अब तक ये लड़ाई सीरियस हो गई होती। और इसको कुछ दिखा है वहाँ पे। इस कुत्ते ने बहुत लोग खाए हैं, तो मुझे भी दूरी बना के रखनी पड़ेगी, क्या पता एकदम से काट दे। थोड़ी देर ईवा ने रेस्ट की और अब फिर से ईवा चार्ज हो गई है। और देखिए अब फिर से शुरू तीनों। अब कोई ये गिरेगा यहाँ से। ओ ये गिर गया। Problem and I know that it would kill me, but I can't resist, I'm falling.